अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कहा जाता है कि खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक मुसलमान और एक ईसाई दोनों सफ़र कर रहे थे। जब अचानक मुसलमान ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो ईसाई ने उस कलमे को पढ़ते हुए सुन लिया, और जब उसने ये कलमा सुना तो वो बेहद खुश हुआ और इस कलमे की ताज़ीम करने लगा। जब मुसलमान ने देखा कि ये ईसाई होते हुए इस कलमे की इतनी ताज़ीम कर रहा है तो उसने ईसाई से पूछ लिया कि जब तुम इस कलमे की इस कदर ताज़ीम करते हो और इसको इतना बाबरकत समझते हो तो खुदा ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अज़मत से इस कलमे को ये बरकत हासिल हुई है। इस पर उस नसरानी ने जवाब दिया, मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर के सवार को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़या बयान किया। खलीफा ने नसरानी को बुलाकर पूछा, आखिर तूने ये कलमा फरिश्ते से किस तरह से सीखा है? तो उसने बताया कि वाक़या ये है कि मेरा एक चाचा बहुत मालदार था और उसकी एक हसीनो जमीन लड़की थी, मानो जैसे चांद का टुकड़ा। मैंने उस चाचाजाद बहन के लिए निकाह का पैगाम दिया तो मेरे चाचा ने मंजूर ना किया और उसकी शादी दूसरी जगह कर दी, लेकिन शादी की पहली रात ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर उससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की और दूसरी जगह उसका निकाह कर दिया। लेकिन इस बार भी उसका वो शौहर भी इसी तरह शादी की पहली रात ही बीबी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से उसका निकाह हुआ, उसके साथ भी यही हादसा पेश आया। हर तरफ खौफ और दहशत का एक माहौल बन गया था। लोग डरते थे उससे शादी करने के लिए, मानो जैसे कि एक बहुत बड़ा रहस्य हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और चौथी मर्तबा भी मैंने अपने निकाह का पैगाम दिया। मजबूरन मेरे चाचा ने उस लड़की का रिश्ता मुझसे करा दिया, क्योंकि लगातार इन हादसों के बाद कोई भी उस लड़की से निकाह करने को तैयार नहीं होता था। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक्त शैतान एक पहाड़ के शक्ल में जाहिर हुआ और उसने जोर से एक चीख मार कर कहा, तू क्यों आया है? मैंने जवाब दिया, मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। शैतान कहने लगा, तुझे मालूम नहीं कि मैंने इसके पहले शौहर के साथ क्या सलूक किया है? मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तू इस बात पर राज़ी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए हो तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। मैंने उसकी बात मंजूर कर ली और इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा, आज मैं रात को आसमान पर चोरी चोरी बातें सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने के लिए तैयार हो? मैंने जब उस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊंट की शक्ल इख्तियार करके मुझसे कहा, मेरे पीठ पर मजबूती से सवार हो जाना। चुनांचे जब मैं उस पर सवार हो गया तो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे थे, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दे की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं भी उसके करीब जा गिरा। जब कुछ देर के बाद उसको होश आया तो कहने लगा, तुम अपनी आँख बंद कर लो। मैं अपनी आँख बंद कर ली तो उसके बाद मैंने आँखें खोली तो क्या देखता हूँ, मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास अकेले में गया तो मैंने उससे कहा, इस मकान में जहाँ कहीं पर भी कोई सुराख मिले या कोई रोशनी हो तो उन सबको बंद कर दो। उसने ऐसा ही किया। जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैंने फरिश्ते से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी। फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा ला हौल पढ़ता रहा
کیا۔ اس کے بعد بیوی نے مجھے پکار کر اب اندر آ جانے کو کہا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا اب وہ شیطان کہیں نہیں تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ اتر کر شیطان کو گھیر لیا۔ جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا اور حق تعالیٰ نے ہمیں اس ملعون سے نجات دے دی۔ نوجوان کی زبان سے یہ واقعہ سن کر کے ہارون رشید بے حد خوش ہوا، اسے 500 درہم عطا کیے اور پھر اسے رخصت کر دیا۔ دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت ہی بابرکت اور بے نظیر وظیفہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش اعظم کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے۔ مجھے یہ وظیفہ یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہاں سے عطا کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا سلیم کافروں کے قید میں ہے، ساتھ ہی میرے گھر میں فاقہ پڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈر، صبر کر اور زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ۔ تو وہ چلا گیا، اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا انہی کا بیٹا سلیم جو کافروں کے قید میں تھا سامنے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت سارے اونٹ بھی موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا تم یہاں کیسے ہو؟ ان کے بیٹے نے بتایا مجھے موقع مل گیا اور میں خود ان کی قید سے بھاگ آیا اور ساتھ میں یہ اونٹ یہ بکریاں بھی ہانک لایا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس کلمے کے اندر 99 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سب سے پہلی ہلکی بیماری غم ہے، یعنی کہ ٹینشن کا سب سے بہترین علاج ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار بیماریوں سے اس سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔